जय श्री श्याम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाटू धाम के बारे में। और खाटू धाम से जो हम तस्वीरें लाते हैं, फ़ोटो लाते हैं, कोई मूर्ति लाते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, कैसे लाना चाहिए, घर में यदि लाए हैं तो उन्हें स्थापित कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, यदि आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं या फिर आप खाटू धाम होकर आ चुके हैं, तो जो लोग पहले तो बात करते हैं जो लोग पहली बार जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं तो वो उनके मन में ये एक सवाल है कि यदि हम जा रहे हैं तो हम खाटू धाम से बाबा की निशानी यानी बाबा की फ़ोटो या फिर तस्वीर या फिर कोई मूर्ति क्या लें। तो देखिए, यदि आप अपने साथ बाबा को लेकर आना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको बाबा की छोटी तस्वीर या फिर थोड़ी आप बड़ी भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ आप तस्वीर ले सकते हैं, कोई फ़ोटो ले सकते हैं। परंतु बाबा का जो शीश होता है वो उसी स्थिति में लिया जाता है कि यदि आपने कोई मन्नत मांगी है कि बाबा यदि मेरी ये मन्नत पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपका शीश यहाँ खाटू धाम से लेकर जाऊँगा और अपने घर पर या घर के आसपास एक मंदिर की स्थापना करूँगा। उसी स्थिति में आप बाबा का शीश खाटू धाम से लेकर आ सकते हैं, वरना और किसी परिस्थिति में आप शीश ना लें तो ही उचित है। क्योंकि जब आप शीश लेके जाते हैं बाबा का तो उसकी आपको पूजा अर्चना और बहुत ही ज़्यादा नियम कायदे जो होते हैं वो आपको मानने पड़ते हैं, और जो भूल चूक होती है बाबा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आपको शीश किसी भी स्थिति में नहीं लेकर जानी है। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो आप चाहें तो छोटी मूर्ति भी ले सकते हैं अपने घर में स्थापित करने के लिए, परंतु आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बाबा का शीश नहीं लेना है। मतलब जब आप मंदिर में जाएंगे वहाँ खाटू धाम, तो आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, या आप कहीं भी खाटू धाम के अलावा भी आप कहीं से लें, तो आपको जो बाबा का शीश होता है वो नहीं लेना, अलग से मिलता है वो, तो वो शीश नहीं लेना है। आपको कोई फ़ोटो या फिर कोई मूर्ति आपको ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप यदि बाबा के धाम से लिए हैं तो आपको वो फ़ोटो या मूर्ति लेकर के बाबा के धाम में जाना है। यानी जब आप अंदर जाएंगे तो बाबा के सामने जब आप लेकर जाएं तो उन्हें बाबा को जो मूर्ति है या कोई फ़ोटो है वो आप बाबा की तरफ मुख करके खड़े हों और जो भी मंत्र आपको आते हैं आप उनका उच्चारण करें। इसके बाद जो वहाँ पंडित जी होते हैं आप उन्हें देकर वहाँ वो पूजा अर्चना कर देते हैं। तो इससे जब आप लेकर जाते हैं, जब बाबा अपने आप ही उसमें उस मूर्ति में या वो फ़ोटो में विराजमान हो जाते हैं। यानी जब आप कोई भी मूर्ति लेते हैं तो आप सोचते हैं कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करें, तो जब आप बाबा के धाम से मूर्ति या फ़ोटो लेकर आए हैं तो बाबा अपने आप ही स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। यानी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आपको अलग से कोई विधि नहीं करनी है, वो बाबा अपने आप ही उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यानी जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी बाबा स्थापित हो गए, तो अब आपको पूरे सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ बाबा के पूरे नियम कायदे समझकर बहुत ही अच्छे से बाबा की धैर्यपूर्वक पूजा करनी है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मानना है, आपको सारे बाबा के नियम मानने हैं और रोज़ाना उनकी सेवा करनी है। आप इसी संकल्प के साथ ही मूर्ति, फ़ोटो या जो भी आप लाना चाहें पोस्टर आप ला सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम मंदिर से लेकर तो आ गए हैं, अब जब हम घर लेकर आए हैं तो बाबा की जो मूर्ति फ़ोटो है हम कहाँ पर स्थापित करें? अपना जो पुराना मंदिर है उसी में स्थापित करें या नया मंदिर बनाएं? तो देखिए, यदि आपके घर में बड़ा मंदिर है यानी उसमें थोड़ा जगह है तो आप बाबा को उसी मंदिर में स्थापित करिए। परंतु यदि बहुत छोटा सा मंदिर है तो आप हो सके तो एक अलग से मंदिर की व्यवस्था कीजिए और बाबा को वहाँ स्थापित कीजिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बाबा का एक अलग से मंदिर होता है स्थापित, जहाँ बाबा होते हैं, बाबा का अलग से दरबार होता है। उसी प्रकार से आपको भी इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। वरना आप चाहें तो, यदि आपका रेंटेड हाउस है या खुद का भी घर है, ऊपर छत बनी हुई है, तो आप चाहें तो एक लकड़ी का जो मंदिर आता है जिसमें गुम्बद बनी होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और बाबा को उसमें स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्बल के भी मंदिर का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार आप काम करिए, जैसा आपका बजट हो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि बाबा को स्थापित कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जिस मंदिर में बाबा को स्थापित करने वाले हैं वहाँ पर आप गंगा जल से पहले शुद्ध करें। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा बिछा दें। इसके बाद बाबा को उस लाल कपड़े पर स्थापित करें। इसके बाद आप नए वस्त्र बाबा को धारण कराएं। जब पहली बार आप अपने मंदिर में बाबा को स्थापित करें तो हो सके तो आप केसरिया रंग के वस्त्र बाबा को धारण कराएं। इसके बाद आप बाबा का तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी पूजा विधि जैसी भी हो, आपको जैसे बाबा की पूजा करनी है, बाबा की पूजा बहुत ही साधारण तरीके से होती है, आप पूजा बाबा की कीजिए। जैसे आप घर में भी रोज़ पूजा करते हैं आप उसी तरीके से बाबा श्याम की पूजा कीजिए। बाबा की पूजा बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होती है। इसके बाद बाबा से आप हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे बाबा, आज से आप मेरे घर में स्थापित हुई और हमारे सिर पर अपना हाथ रखिए, हमारे सभी दुखों को दूर कीजिए और हमारे घर में आने वाले सभी संकट को आप बाहर कीजिए और हमारे सभी दुख दरिद्रता सभी चीज़ों को दूर करिए और हमारे घर खुशियों से भरिए। बस अपनी छाँव में हमारे परिवार को रखना बाबा। तो बस इसी तरीके से आपको बाबा को स्थापित करके रोज़ सुबह शाम आपको एक घी का दीपक बाबा के सामने जलाना है।
तो देखिए आपको इस तरीके से पूजा करनी है रोज़। और घर में 2 मंदिर हो गए हैं तो आप 2 मंदिर, यदि आपने एक ही मंदिर में बाबा को स्थापित किया है और सारे देवी देवताओं के साथ, तो आपको एक घी का दीपक जलाना है। परंतु यदि घर का मंदिर छोटा था तो आपने अलग से मंदिर में बाबा को स्थापित किया, तो आपको देखिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 2 दिए जलाने हैं, एक अन्य देवी देवताओं के सामने और एक बाबा श्याम के सामने। इसके साथ ही आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप मंदिर में घी का दीपक जलाएं तो वो बाईं ओर रखें, और जो तेल का दीपक जलाएं तो वो आप दाईं ओर रखें। यानी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक आपको दाईं ओर प्रज्वलित करना है। देखिए आपको बता दें कि जो तेल का दीपक होता है वो किसी विशेष, आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए, ग्रह शांति के लिए, या फिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। यानी आप किसी भी देवी देवताओं को जब आप तेल का दीपक जलाएंगे तो वो आप दाहिनी ओर रखेंगे, और जो घी का दीपक होता है वो सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए होता है। तो आप जब भी घी का दीपक जलाएं वो आप बाईं ओर रखें। इसके साथ ही कुछ नियम भी है जो आपको मानने चाहिए कि जो आप दीपक लगाएं वो आप बाबा के सामने लगाएं, मतलब ऐसे आजू बाजू ना लगाएं, बाबा के हो सके तो सामने ही आप दीपक प्रज्वलित करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो दीपक जल रहा है वो बीच में बुझे ना, वो अच्छे से, उसमें बाती अच्छी होनी चाहिए, और जो घी हो या आप तेल का यूज़ करें वो भी बहुत अच्छी मात्रा में हो, ताकि दीपक अच्छे से जल सके। इसके साथ ही आप हो सके तो श्याम बाबा को गुलाब के फूलों को समर्पण या अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो इत्र का भी यूज़ करना है, आप जो इत्र यूज़ करें वो भी आपको गुलाब का ही यूज़ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भोग की। तो आप बाबा को भोग के रूप में हो सके तो जो पहला भोग लगाएं वो आप गाय के कच्चे दूध का ही भोग लगाएं, क्योंकि खाटू धाम में भी जो पहला भोग लगता है वो गाय के कच्चे दूध का ही लगाया जाता है। इसके बाद आप चाहें तो चूरमा, लड्डू, या आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जो भी आप भावपूर्वक जो भी आप भोग लगाएंगे, बाबा को सब स्वीकार्य है, क्योंकि बाबा तो भाव के भूखे नहीं, ना कि भोग के। इसलिए आप जो चाहे वो आप पूरी श्रद्धा से आप लगा सकते हैं, बाबा को सब स्वीकार्य है। तो चलिए, आपको मैंने सारी जानकारी दी। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री